हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी क्लास में। यहाँ पे हम आईटीआई का जो अपना पूरा सिलेबस है अकॉर्डिंग टू एनएसक्यूएफ लेवल 5 ये कवर करने वाले हैं। तो पूरा सिलेबस पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि चैप्टर वाइज पूरे टॉपिक्स आने वाले हैं एक के बाद एक, जिसमें फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों के टॉपिक्स कवर किए जाएंगे और पैरेलल वीडियोस डाले जाएंगे। तो आज यहाँ पे हम फिलहाल शुरू करने वाले हैं फर्स्ट ईयर का पहला चैप्टर बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का। बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहले अपन देखते हैं कि विद्युत इलेक्ट्रिसिटी विज्ञान की वो शाखा जिसमें हम आवेशों का और उसके उत्पन्न होने का, ट्रांसफॉर्म होने का, एक जगह से दूसरी जगह जाने का जिसमें अध्ययन करते हैं, विज्ञान की उस शाखा को विद्युत बोलते हैं। विद्युत हमारे पास दो तरह की होती है, एक स्थिर विद्युत और एक गतिशील विद्युत। ठीक है, स्थिर विद्युत जैसे कि हमने देखा होगा कि कपड़े का चिटचिटाना अंधेरे में, बाल से कंघी का आकर्षित होना, कंघी के अपनी बॉडी के पास जाते ही रोए का खड़े हो जाना, ये स्थिर विद्युत के उदाहरण है। इसमें क्या होता है कि बहुत ही अल्प समय के लिए आवेश उत्पन्न होते हैं और फिर वहीं के वहीं डिस्चार्ज हो जाते हैं। इसे हम स्टोर नहीं कर सकते, ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते, बहुत ही कम समय के लिए आती है। ठीक है, अब बात करते हैं गतिशील विद्युत की। इसमें चार्ज सेम उत्पन्न होते हैं, आवेश सेम होते हैं स्थिर जैसे ही, लेकिन इन्हें हम स्टोर कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। विद्युत जो है, जो हमारा आधारभूत कण है परमाणु, उसका अंग है। ठीक है, और ये एक तरह का बल है, ठीक है, जो अदृश्य है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनों के असंतुलन के कारण उत्पन्न होता है, क्योंकि जो हमारा परमाणु है उसके नाभिक के अंदर प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होते हैं, क्योंकि कोई भी परमाणु विद्युतीय रूप से प्रारंभ से उदासीन होता है, उसका नेगेटिव और पॉजिटिव आवेश जो है इक्वली बैलेंस होता है। जब तक उसके इलेक्ट्रॉनों में, जो कि उसके बाहरी कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं, कोई असंतुलन नहीं होगा, तब तक विद्युत उत्पन्न नहीं होती है। तो हुआ ये कि परमाणु में असंतुलन के कारण या उसके इलेक्ट्रॉनों में असंतुलन के कारण विद्युत उत्पन्न होती है, जो कि क्या है, एक तरह का अदृश्य बल है। ठीक, इसमें अब हम बात करते हैं, विद्युत है, बल है, अदृश्य है। स्थिर विद्युत जो है, इसमें आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों चीजें हैं। अगर दो समान आवेश आपस में टकराते हैं तो उनमें प्रतिकर्षण होना है, जैसे कि पॉजिटिव टू पॉजिटिव अगर होता है या नेगेटिव टू नेगेटिव होता है तो इसमें प्रतिकर्षण होना है। लेकिन अगर दो विपरीत आवेश, ये विपरीत आवेश अगर एक दूसरे के पास आते हैं तो उसमें आकर्षण होना, अट्रैक्शन होना। और ये तो अपन शुरू से देख रहे हैं कि अट्रैक्शन हमेशा अपोजिट के साथ ही होता है। सेम के साथ हुआ तो वो एक्सेप्शनल केस में चला जाएगा। ठीक है, गतिशील विद्युत। गतिशील विद्युत में मैंने बताया कि इसका संप्रेषण संभव है। ठीक है, और इसको हम एसी और डीसी दोनों तरह की होती है। ठीक है, अब इसमें यह है कि इसको उत्पन्न करने का, ये कैसे जनरेट होती है, तो उत्पन्न करने के हमारे पास कुछ अलग अलग विधियां हैं, जो कि बता रहा हूं मैं। ठीक है, तापीय, जिसको हम बोलते हैं थर्मोकपल, इसके थ्रू जब हम तापीय एनर्जी लेते हैं या थर्मल एनर्जी लेते हैं, उससे हम विद्युत उत्पन्न करते हैं। फिर हमारे पास आता है चुंबकीय,
चुंबकीय में क्या होता है, फैराडे साहब ने हमें बताया है कि अगर किसी स्थित विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में किसी चालक को घुमाया जाए तो उसमें ईएमएफ जनरेट होता है। ठीक है, ईएमएफ या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल जनरेट होता है हमारा। फिर उसके बाद आता है रासायनिक। रासायनिक में हमको पता है कि जो हम बैटरी या सेल इस्तेमाल करते हैं, जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट होता है, उससे भी हम विद्युत उत्पन्न करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आता है हमारा प्रकाशीय। आपने सोलर पैनल बोर्ड देखे होंगे जिसमें कि सनलाइट पड़ती है तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास साधन है जिससे हम अपनी गतिशील विद्युत जो है जनरेट करते हैं। गतिशील विद्युत हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं कि विद्युत है हमारे पास, तो बीच में नाम आया इलेक्ट्रॉन का, परमाणु का। तो जैसा मैंने बताया, परमाणु के नाभिक में हमारे पास क्या है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, और बाहर कौन चक्कर लगा रहा है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के पास माइनस चार्ज होता है, ऋणात्मक आवेश। प्रोटॉन के पास धनात्मक आवेश होता है। ठीक है, अब मैंने बताया कि ये दोनों बराबर होते हैं परमाणु में। इनमें अगर कोई असंतुलन आता है, अंदर तो असंतुलन ला नहीं सकते हम, बाहर अगर कोई असंतुलन आता है, यानी कि इससे कोई या तो एक आवेश ले ले या इसको कोई एक आवेश दे दे, अगर ऐसा होता है, असंतुलन ही हमारे काम का है। असंतुलन होता है तो वहां पे विद्युत उत्पन्न होती है। ठीक है, अब इसमें हम बात कर रहे हैं कि हमारा इलेक्ट्रॉन का नाम आया है, बाहर चक्कर लगाता है ऐसे कक्षा के बाहर, ऋणात्मक आवेश है। इसका जो द्रव्यमान है, ठीक है, मास, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.0 इंटू 10⁻³ kg होता है। ये इसका द्रव्यमान है। ठीक है, इसकी त्रिज्या, इसकी जो त्रिज्या है 1.9 इंटू 10⁻15 मीटर है। ठीक है, सबसे जरूरी बात, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। ये पूछा जाता है एग्जाम में, आपके एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो आपको ऑप्शन टिक करना 1.6 इंटू 10⁻19 कूलॉम। इलेक्ट्रॉन थ्योरी हो गई। अब इलेक्ट्रॉन से चलते करंट पे। करंट क्या है, करंट हमारे इलेक्ट्रिकल परिवार की बिटिया है। ठीक है, तो हमने उसका बचपन बता दिया, अब वो सियानी हो रही है, तो पहले बिटिया के बारे में और जान लेते हैं। जो हमारा आवेश था इलेक्ट्रॉन पे ऋणात्मक, तो जो ऋणात्मक है, अगर उसके पास आवेश नहीं है तो वो आवेश किसी से लेके किसी को दे भी सकता है। जिसके पास है वो तो किसी से लेगा नहीं, तो हमारा इलेक्ट्रॉन ही है जो किसी से लेता है और फिर किसी और को दे देता है। तो इसे हम अपना आवेश का वाहक बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रॉन जो हमारा है करंट के काम आता है, या आगे चल के यही करंट बनता है। देखते हैं कैसे। परिपथ में इलेक्ट्रॉनों द्वारा एक ही दिशा में प्रवाहित किए गए आवेश की दर को कहते हैं। मतलब लिख देता हूं, परिपथ में इलेक्ट्रॉनों द्वारा आवेश प्रवाह की दर, ठीक है, को धारा कहते हैं। ठीक है, परिपथ में इलेक्ट्रॉनों द्वारा आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। ये एक डेफिनेशन हुई। दूसरी भाषा में कहें, परिपथ से मतलब बंद परिपथ से है। ठीक है, दूसरी भाषा में
बंद परिपथ में आवेश प्रवाह की दर, ये थोड़ा और आसान हो गया। बंद परिपथ में आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। ठीक है, अब देखो इसी से फार्मूला भी बन जाएगा। बंद परिपथ में आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। फार्मूला कैसे बन जाएगा? धारा क्या है? आई। आई से लिखते हैं करंट को, ये देखिए। ठीक है, आवेश, आवेश मतलब हमारा ई, इलेक्ट्रॉन जो लेके चल रहा है, बटे समय, समय को लिखते हैं टी से। तो बन गया फॉर्मूला कि आवेश प्रवाह की दर, दर किसके अकॉर्डिंग नापेंगे हम? समय के अकॉर्डिंग। तो अपन लिख सकते हैं धारा बराबर आवेश बटे समय। ये आपका फार्मूला बन गया। फार्मूले को आसमान से नहीं टपकते, ठीक है, फार्मूला हम कंडीशन से बना सकते हैं। तो हमारा बन गया धारा बराबर आवेश बटे समय, या आई बराबर ई बटे टी। यहां आवेश को डिनोट करते हैं क्यू से, तो इसको आप ई की जगह क्यू लिखिए। ठीक है, आवेश बटे समय। किसी किसी बुक में आपको लिखा मिल सकता है कि बंद परिपथ में 1 सेकेंड में प्रवाहित होने वाली आवेश की मात्रा। तो ये वही बात है, आवेश मतलब आवेश की मात्रा प्रति सेकंड। समय कौन सेकंड में लेते हैं? करंट की बात हो गई तो हमने अपनी बिटिया की बात कर ली। बिटिया सयानी हो गई है, उसके लिए लड़का देखेंगे। एक परिवार को पता चला है जिसमें ये सभी लोग हैं। ठीक है, तो बात करते हैं पहले ईएमएफ की। ठीक है, इसका परिवार है। ईएमएफ क्या है? किसी चालक में धारा को प्रवाहित करने वाला या बहा के ले जाने वाला, हम सिंपल बोलते हैं इसको विद्युत वाहक बल, ईएमएफ। ठीक है, विद्युत वाहक बल, विद्युत को वहन करके एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने वाला बल। सिंपली बोल सकते हैं चालक में विद्युत आवेश को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने वाला बल। ठीक है, ये विद्युत वाहक बल है, ये कारक है आवेश को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने के लिए। इसकी इकाई वोल्ट है, वोल्ट में नापते हैं इसे। ठीक है, उसके बाद ये लड़के के चचा जान है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं विभव की। इसको बोलते हैं हम इंग्लिश में पोटेंशियल। ठीक है, यही है, ये दूल्हा। ये क्या है? विद्युत आवेश को चालक में बहने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, हमारा विद्युत आवेश को चालक में बहने के लिए प्रेरित यही करता है। ये इस घर का लड़का सबसे लाडला, इसको भी किसमें नापते हैं? इसको भी वोल्ट में नापते हैं। और सही बोले तो विभव को ही विभव बोलते हैं, पोटेंशियल बोलते हैं, और इसी को वोल्टेज बोलते हैं। जो हम बात करते हैं ना, इतना वोल्टेज है, उतना वोल्टेज है, यही वोल्टेज है, इसी को हम वोल्टेज बोलते हैं। ठीक है, ये वोल्टेज है हमारा। इसकी कुछ श्रेणियां हैं। ठीक है, जैसे कि कितना वोल्टेज कहां पे बता दे रहा हूं। लो वोल्टेज बोलते हैं हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। लो वोल्टेज होता है 0 वोल्ट से 250 वोल्ट। ठीक है, मीडियम वोल्टेज होता है 250 वोल्ट से 650 वोल्ट। ठीक है, हाई वोल्टेज होता है 650 वोल्ट से 11,000 वोल्ट तक। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता हमारा
एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज हमारा होता है 11,000 वोल्ट से आगे, या बोलते हैं मोर देन 11,000 वोल्ट या 11,000 वोल्ट प्लस, ठीक है, से ज्यादा, ये कहलाता है एक्स्ट्रा हाई। इसी को बोलते हैं EHT, एक्स्ट्रा हाई टेंशन। ये कहलाता है हाई टेंशन, मीडियम टेंशन, लो टेंशन। तो अपन जब इसको बोलते हैं ना LT, MT, HT और EHT, ठीक है, ये हो लो टेंशन, मीडियम टेंशन, हाई टेंशन, एक्स्ट्रा हाई टेंशन, ठीक है। ठीक है, विभव हो गया, दूल्हे के बारे में बता दिया। अब उसके परिवार के और बड़े सदस्यों को देख लेते हैं। ये विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं इसे, ठीक है। पोटेंशियल क्या है? ये विभव, ये विभवांतर दो बिंदुओं के, ठीक है, किन्हीं भी दो बिंदुओं के मध्य विभव का अंतर विभवांतर है, ठीक है। विभव ये हर जगह सेम नहीं होता, जैसे यहां पे अलग है, यहां पे अलग है, इन दोनों के बीच का जो अंतर होगा वो विभवांतर कहलाएगा, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस, इसको भी वोल्ट में ही नापते हैं। पोटेंशियल या ईएमएफ से संबंधित कोई वर्ड आता है तो हम सीधा उसको वोल्ट में ही नापते हैं। अब बात करते हैं वोल्ट। तो जैसा बताया, वोल्ट हम ईएमएफ को भी वोल्ट में ही नापते हैं, पोटेंशियल को भी वोल्ट में नापते हैं और पोटेंशियल डिफरेंस को भी वोल्ट में ही नापते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी? प्रतिरोध की। ये जो है लड़की का भाई है, ठीक है। लड़की कौन थी हमारी? करंट, उसका भाई है। ये बातें ध्यान रखना, आगे जब हम और पढ़ते जाएंगे, चैप्टर आते जाएंगे, तो ये जो रिश्तेदारी में बता रहा हूं ये बहुत काम आने वाले हैं, ध्यान रखना इस चीज को। ये लड़की का भाई है। ये क्या करता, थोड़ा सा उजट खोपड़ी का है। ये आप कोई भी अच्छा काम करेंगे हमेशा प्रतिरोध करेगा, ठीक है। बहन कहीं भी जाएगी ये रोकेगा, बहन को भी रोकेगा और ये लड़के को भी रोकेगा, ठीक है। दोनों को एकदम रोक के रखेगा। प्रतिरोध क्या है? किसी चालक में जो आवेश फ्लो हो रहा है उसके फ्लो को ये रोकता है, ठीक है। आवेश प्रवाह को रोकता है, इसीलिए इसका नाम ही प्रतिरोध है, ठीक है। रेजिस्टेंस बोलते हैं इसे, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? रेजिस्टेंस, हिंदी में प्रतिरोध। कई जगह पे ये आपको ऐसा बना हुआ मिलेगा और कई जगह पे आपको ये ऐसा बना हुआ मिलेगा सर्किट में, ठीक है। ऐसा बना मिलेगा कई जगह ऐसा बना मिलेगा। ITI की हमारी पुस्तकों में सबसे ज्यादा जगह ये वाला बना मिलता है, ठीक है। प्रतिरोध को ओम में नापा जाता है। ओम साहब है, इनके बारे में मैं डिस्कस करूंगा जब ओम्स लॉ पढ़ेंगे तब। प्रतिरोध को नापा जाता है ओम में। इसको लिखते हैं ओम को ऐसा, ठीक है, और प्रतिरोध को डिनोट किया जाता है R से, ठीक है। प्रतिरोध हो गया। अब हम बात करते हैं भार प्रतिरोध की। इसको बोला जाता है लोड रेजिस्टेंस, भार प्रतिरोध। जैसे इसको हम R से लिखते हैं वैसे इसको हम RL से लिखते हैं, ठीक है। इसका मात्रक भी ओम है, इसका मात्रक भी ओम है, लेकिन ये किसी एक पर्टिकुलर का प्रतिरोध हो जाता है, ठीक है। और जब हम पूरे परिपथ का, जो हमारा बंद परिपथ है, पूरे परिपथ का प्रभावी प्रतिरोध निकालते हैं। प्रभावी प्रतिरोध पूरे बंद परिपथ का प्रभावी प्रतिरोध कि एक्चुअल में हमारे सर्किट पे टोटल लोड कितना है और उस लोड में कितना प्रतिरोध है। भार मतलब जो भी हम उपकरण चला रहे हैं
जहां पे हमारी इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल होना है, ठीक है। तो ये प्रभावी प्रतिरोध, पूरे बंद परिपथ का प्रभावी प्रतिरोध, ये क्या कहलाता है, लोड रेजिस्टेंस, भार प्रतिरोध, ये पूरे परिपथ का होता है, ध्यान रखना। और ये जो है किसी एक जगह का होता है जहां का भी हम निकालना चाहें, चालक का भी हो सकता है, किसी एक उपकरण का भी हो सकता है, जहां पे हमारी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रही, उपयोग हो रही है, वहां का हो सकता है। लेकिन लोड रेजिस्टेंस पूरे बंद परिपथ का होता है। भार प्रतिरोध हो गया। अब हम बात करते हैं अपने टर्मिनल वोल्टेज की। टर्मिनल वोल्टेज, जहां से विद्युत उत्पन्न की जाती है, उस साधन के आउटपुट जहां से निकलता है विद्युत का, जहां पे विद्युत उत्पन्न की जा रही है, उस साधन के टर्मिनल पर वोल्ट मीटर से नापा गया प्रतिरोध, वोल्ट मीटर से नापा गया वोल्टेज, वो कहलाता है टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है। किसी विद्युत उत्पन्न करने वाले साधन के टर्मिनल पर वोल्ट मीटर से नापा गया वोल्टेज या विभव, ये कहलाता है टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है। टर्मिनल वोल्टेज को हम लिखते हैं VT, ठीक है। VT को और कैसे हम फाइंड करते हैं, VT बराबर E माइनस IR, ठीक है। R क्या है, जहां पे बता दे रहा हूं, बोला था ना ये भाई बहन है, दोनों साथ में घूमते हैं, ये धारा, ठीक है। ये हुआ आंतरिक प्रतिरोध, और ई जो है ये हमारा EMF, ठीक है। ये मिलके बनते हैं हमारा टर्मिनल वोल्टेज। विद्युत उत्पन्न करने वाले साधन के टर्मिनल पर वोल्ट मीटर से नापा गया वोल्टेज, ठीक है। और फिर आता है अपना वोल्टेज ड्रॉप, ठीक है। वोल्टेज ड्रॉप जो नॉर्मल हमारा विभव है, ठीक है, जिसे कि हम वोल्टेज बोलते हैं। अब भाई शादी होगी, ये दीदी हैं, ये भैया हैं, तो बोला जाता ना कि सारी खुदा एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ, पता चले ये दोनों मिलके इसको ड्रॉप किए रहते हैं, किसको, इसको। जहां पे ये दोनों अगर साथ में आ गए फिर इसकी चलती नहीं है, ठीक है। पत्नी के सामने और पत्नी के भाई के सामने कभी आदमी की नहीं चलती है, सबको पता है। वही चीज है, हमारा जो वोल्टेज है वो कहां जाके ड्रॉप हो जाता है, जब ये दोनों भाई बहन एक साथ बहस करने लगते हैं, ठीक है। तो वोल्टेज ड्रॉप जो हम निकालते हैं, V वोल्टेज ड्रॉप, कि किसी भी परिपथ में कहीं पे हम वोल्टेज ड्रॉप निकालना चाहते हैं तो वो कितना हुआ है, ये कैसे पता करेंगे, धारा और प्रतिरोध का गुणनफल वोल्टेज ड्रॉप कहलाता है, ठीक है। तो आज के लिए हम फिलहाल इतना ही ले रहे हैं। आपको आगे का सिलेबस, जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि हम ITI का फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर का NSQF लेवल 5 का सिलेबस कवर कर रहे हैं पूरा। आपने आज जैसे बेसिक इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा, आगे मैं और भी चैप्टर करूंगा कंटिन्यू। तो पूरा सिलेबस पढ़ने के लिए सबसे पहले तो आपको चैनल सब्सक्राइब करना है। उसके बाद और भी लोग, लॉकडाउन चल रहा है, घर में रहें, सुरक्षित रहें, तो आप बाहर तो पढ़ने अभी जा नहीं सकते हैं, और भी अपने दोस्त भाई जो भी इलेक्ट्रिशियन थ्योरी, ट्रेड थ्योरी पढ़ना चाहते हैं ITI की, या ITI से हाई लेवल की भी पढ़ना चाहते हैं, तो वो भी अपन पूरा कवर करेंगे, क्योंकि अपन बेसिक से पढ़ा रहे हैं। तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि कैसा चल रहा सिलेबस। अगर कोई चीज है जिसमें आपको डाउट लगता है या कोई चीज समझ में नहीं आई है, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसको बकायदा एक शॉर्ट वीडियो उस टॉपिक पे बना के डाल दूंगा, अपलोड कर दूंगा, तो आप उसको देख सकते हैं। तो मतलब डाउट्स अगर होते हैं तो उनको एकदम क्लियर करना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है, मैं क्लियर करूंगा, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए, ठीक है। और घर में रहें, सुरक्षित रहें।